हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में माइनर और कोफैक्टर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ये समझाया हुआ है कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं, यानी कि आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं माइनर्स और कोफैक्टर की कहानी को। आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि जब भी हम माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं हमेशा हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन नहीं है तो हम उनका माइनर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए माइनर कैलकुलेट करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ। उसके बाद समझाता हूँ कि माइनर हम कैसे निकालते हैं। देखिए एक ए मैट्रिक्स में कंसिडर कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 8। हमें क्या करना है, इसका माइनर कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, इसका माइनर कैलकुलेट करना है कि जितना एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर गिवन होगा उतने ही माइनर पॉसिबल होगा। यानी कि अगर मैं इसको जनरल टर्म की बात करूं, भाई इस मैट्रिक्स के जनरल टर्म की बात करूं तो क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। यानी कि ये जो होगा, ये इस मैट्रिक्स का जो होगा वो जनरल टर्म होगा। तो माइनर हम कैलकुलेट करते कैसे हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट किसका, A11 का। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक माइनर होता है। तो सबसे पहले माइनर को हम m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। M11 इज इक्वल टू क्या करोगे, देखिए माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस भी एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड रो और कॉलम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है आफ्टर डिलीटिंग रो एंड कॉलम। और जो एलिमेंट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। कैसे, देखिए हम माइनर किसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2 का। तो 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से क्या बचा, 8 बचा। क्या बचा, 8 बचा। तो इसका जो माइनर है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली माइनर ऑफ एलिमेंट A12 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू, अब हम माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 3 एलिमेंट का। तो 3 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ से क्या बचा, 4 बचा। भाई हाँ कि ना, यहाँ से क्या बचा, 4 बचा। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, 4। फिर माइनर ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू, A21 इज इक्वल टू, हम माइनर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 4 एलिमेंट का। तो 4 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से कितना बचा, 3 बचा। तो यानी कि A21 का जो माइनर आया वो कितना आएगा, M21 इज इक्वल टू 3। इसका माइनर कितना आया, 3। सिमिलरली माइनर ऑफ एलिमेंट A22 का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो 22 से रिलेटेड ये, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। क्या बचा, 2। तो इसका माइनर कितना आ गया, M22 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, माइनर। अगर हमें इसी एलिमेंट का माइनर का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि टॉपिक क्या है अपना, माइनर्स एंड कोफैक्टर। और कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने माइनर कैलकुलेट कर लिया तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान काम है। भाई क्या करा, इसका माइनर हमने निकाला, इसका माइनर हमने निकाला, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या फार्मूला बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, A11 इज इक्वल टू,
जैसे हम माइनर को M11 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, A11 का। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला बनेगा M11 इंटू -1 रेज टू पावर I प्लस J, ठीक है। और I जो है ना, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ रो को, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉलम को। J किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉलम को। तो A11 का हमें कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। तो क्या कहेंगे, M11 हमने कितना कैलकुलेट किया, 8 इंटू -1, I प्लस J का मतलब क्या है, 1 + 1, तो 8 इंटू -1 रेज टू पावर 2 कितना होगा, +1 होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका जो माइनर है, सॉरी कोफैक्टर है, वो कितना आ गया, 8। अभी मैं इसके कंक्लूज़न पर भी लेकर के चलूँगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 निकालना है, इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा, देखिए वापस से स्टूडेंट हमें क्या करना है भाई, हमें जो माइनर कैलकुलेट करना है वो किसका कैलकुलेट, हमें कोफैक्टर किसका कैलकुलेट करना है, एलिमेंट ऑफ 1 2 का, किसका, 1 2 का। तो यहाँ पे लिखोगे क्या आप, M12 इंटू -1 रेज टू पावर I प्लस J, मतलब M12 हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 4 इंटू -1 रेज टू पावर 1 + 2, कितना आएगा, 4 इंटू -1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो इसका आंसर कितना आया, -4, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो एक पर्टिकुलर एक यूनिक फार्मूला होता है कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें माइनर कैलकुलेट करना है, सॉरी जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, हमें उसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से वाला, ये वाला। लेकिन आपको हमेशा ऑलवेज ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हमें A21 एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, देखो आप सिंपल सी कहानी, बहुत सिंपल चीज़ है, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करो 21 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। और जब ऑड नंबर होगा तो जो आपने माइनर निकाला है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर -3 है तो +3 कोफैक्टर हो जाएगा, और अगर +3 है तो -3 कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, +3 है, तो इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है A22, तो हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू, आप चेक करो 2 और 2 को ऐड करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो आपका एज इट इज़ माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा, माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आंसर 2। तो आपका कोफैक्टर क्या आ गया, 8 -4 -3 और 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि माइनर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए एक और मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, और इस बार मैं मैट्रिक्स जो लेने वाला हूँ वो क्या होगा, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। हम उसका माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या, A इज इक्वल टू 3 -2 4 1 3 -5
601। भाई एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया। अच्छा, इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म कौन सा होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हमें माइनर और कोफैक्टर बताना है। ठीक है भाई, कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे M11। मैं वापस से वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ कि माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 A12, मैं डायरेक्ट M11 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से रिलेटेड मेरे दोस्त यहाँ पर 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। भाई ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचा है ना। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, फिर माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, आंसर इसका कितना आ गया 3। फिर निकालो M12 इज इक्वल टू 1 2 एलिमेंट ये वाला है, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा 1 1 -5 और 6, इसको आपस में कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और 6 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 30, आंसर आ गया पॉजिटिव का 31। फिर M13 निकालोगे, 13 जो है वो ये वाला एलिमेंट होगा, इससे रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, तो इन चारों एलिमेंट को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 18, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 18। फिर M21 कैलकुलेट करोगे, 21 यानी कि ये वाला 1 इसका माइनर, तो इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, -2 1 4 और 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 इंटू 1 -2 और 0 इंटू 4 0, आंसर कितना आया, -2। फिर M22 कैलकुलेट करिए, 22 से रिलेटेड ये 22 है, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, तो क्या आएगा, यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, आंसर आया माइनस का 21। फिर M23 कैलकुलेट करोगे, 23 एलिमेंट ये है, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, 3 0 -2 और 6, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, और माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस का 12। उसके बाद M31 कैलकुलेट करना है, 31 से रिलेटेड ये रो और 31 से रिलेटेड 6 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बच गया, इन चारों एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 10 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12 आएगा इज इक्वल टू -2। फिर M32 इज इक्वल टू 32 से रिलेटेड ये 32 है, इससे रिलेटेड ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यानी कि ये और ये डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, 3 इंटू -5 माइनस का 15, और 1 इंटू 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू -19। फिर ये 1 बचा, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या आया, 3 3 जा 9, M33 इज इक्वल टू 9 माइनस +2 इज इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट हम इस तरह से माइनर को कैलकुलेट करते हैं।
अब इसी का हमें क्या करना है भैया, कोफैक्टर निकाल देना है। क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए A11 इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू क्या करोगे, 1 1 ऑड है कि इवन है भाई, आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताइए कि 1 1 ऑड है कि इवन है, दोनों को ऐड करोगे तो ये इवन है, तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा +3। A12 A12 1 2 ऑड है कि इवन है भाई, 1 2 को ऐड करोगे तो इवन है कि ऑड है, कैसे ऐसे भाई, 1 + 2 ऐसे, ठीक है ना, 1 2 को ऐड करोगे तो इवन है कि ऑड है, तो इवन ऑड है, तो ऑड है, तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे -31। फिर A13 13 को ऐड करोगे, इवन है कि ऑड है, तो इवन है, तो -18 का हो जाएगा प्लस का 18। फिर A21 21 को ऐड करोगे, ऐड है, ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो -2 का हो जाएगा प्लस का 2। फिर A22 को ऐड करोगे तो इवन है, तो ये साइन जो रहेगा वो माइनस एज इट इज़ रहेगा। फिर A23 इज इक्वल टू 23 एक ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो यहाँ पे क्या है, +12 है, तो आ जाएगा -12। फिर A31 इज इक्वल टू 31 को ऐड करोगे तो ऑड है कि इवन है, तो इवन है, तो यहाँ पे -2 रहेगा एज इट इज़। A32 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो माइनस का 19 जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव का 19। A33 जो है वो इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा एज इट इज़ 11। मतलब कहने का ये है कि अगर ऑड आता है तो साइन क्या करना है, चेंज करना है, साइन चेंज करना है, और अगर इवन आता है तो नो साइन चेंज। माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम माइनर और कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में माइनर और कोफैक्टर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और है, देखिए स्टूडेंट, जब भी हम माइनर और कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं ना, जब भी हम माइनर कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ कहाँ पर, मतलब किस किस एलिमेंट के पास साइन चेंज होता है। देखिए, एक तो मेरे दोस्त साइन यहाँ चेंज होगा क्योंकि 1 2 है, एक साइन यहाँ चेंज होगा, एक साइन आपका यहाँ चेंज होगा, और एक साइन मेरे दोस्त यहाँ चेंज होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड शेप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ से जब भी आप यहाँ से माइनर के बाद कोफैक्टर निकालोगे तो यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इधर होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके बिल्कुल स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये माइनर से कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला है भाई, माइनर निकाला है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, M11 M12 M13 M21 M22 और M23, फिर M31 M32 और M33, ठीक है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 होगा। तो ये आपका हो गया माइनर और ये आपका हो गया कोफैक्टर।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कहानी समझ में आई होगी, मतलब कि माइनर और कोफैक्टर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भी जो कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।